हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम से जुड़ी न्यूज़ है। आज के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में एक कटिंग दोस्तों आई है, जिसको कि जो दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर दोस्तों हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ जो लेकर आता है। क्योंकि देखिएगा, हरियाणा में सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अप्रैल के अंतिम सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में शुरू होने की उम्मीद। जी हाँ दोस्तों, 2 मई के आसपास की खबर आई है कि भी आपके जो है ना शेड्यूल, जो नोटिफिकेशन है एक तरीके से वो जारी हो सकता है, फॉर्म भरने आपके जारी हो सकते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जारी होने वाले विज्ञापन को दिया जा रहा है अंतिम रूप। तो दोस्तों, अंतिम जो तैयारी में है एचएसएससी आयोग, मई के तीसरे सप्ताह तक रजिस्ट्रेशन और फीस जमा होने की संभावना। यानी कि दोस्तों, जो पोर्टल है वो खुला जाएगा, उसमें अगर किसी की फ़ीस वगैरह जमा करनी रहती है, फॉर्म में कुछ दिक्कत रहती है, तो वो आप लोग मई के अंतिम सप्ताह तक या तीसरे सप्ताह तक आप उसमें जमा करा सकते हैं। ये कुछ जो ना आइडिया भी है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग का। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य एजेंसी करा सकती सीईटी का आयोजन। देखा दोस्तों, कई दिन से अखबार में आ भी रही थी खबर कि एजेंसी तय हो गई है, ये हो गया है, लेकिन खुद भी अभी तक आयोग को या सरकार के पास कोई ऐसा वो नहीं है कि भी हमें किस एजेंसी से एग्ज़ाम कराना है और कौन एग्ज़ाम कराएगी। तो देखिएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए जो विज्ञापन जारी किया जाएगा उसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए सीईटी का आयोजन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या कोई अन्य एजेंसी करेगी। अंतिम फैसला भी होना है कि कौन सी एजेंसी सीईटी कराएगी। सीईटी के लिए परीक्षा का स्तर सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन +2 और ग्रुप डी के लिए मैट्रिक लेवल या 10वीं के लेवल का होगा। सीईटी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दोस्तों अंतिम तिथि तक नहीं रखेंगे। वर्ष 2025 में उसे ग्रहण करने के लिए परीक्षा में बैठेंगे वे सभी सीईटी इसमें दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, जो 2025 तक जिनकी भी जो है ना जो क्वालिफिकेशन इसके अराउंड होगी, तो वो परीक्षा इसमें दे सकेंगे। देखिएगा, स्किल या लिखित परीक्षा के लिए उन पर तभी विचार किया जाएगा अगर विज्ञापित पदों के लिए न्यूनतम योग्यता या अनुभव उनके पास होगा। पिछली बार सीईटी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन में कई उम्मीदवारों ने गलतियां की हुई थी। ये गलतियां आयोग के सामने तब आई थी जब दस्तावेज जांचे गए थे। किसी की कैटेगरी गलत भरी हुई थी तो किसी ने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया था और किसी ने गलत अपलोड किया हुआ था। इसलिए इस बार उम्मीदवारों को स्वयं वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ताकि कोई गलती न हो। क्योंकि पिछली बार का जो सीईटी कराया था दोस्तों, वो अभी तक फैला हुआ है। टेक्निकल ग्लिच वगैरह की वजह से कुछ भी जो है ना फॉर्म भरने में भी बहुत सारी परेशानियाँ इसमें आई थी। हरियाणा जो सीएम दोस्तों ने अपने आवास पर कल ये बैठक दोस्तों चल रही थी। या एक तरीके से जो हम बात करें कि भी कुछ जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चे भी दोस्तों उनसे मिले थे, ये बात सामने आई थी। हरियाणा के लाखों युवा एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि जब से सीईटी लागू हुआ दोस्तों, अभी तक एक ही सीईटी हुआ है, आपके बीत चुके हैं। यानी कि अब पिछला स्कोर कार्ड जो सीईटी का वो भी रद्द होने वाला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विधानसभा में घोषित कर चुके हैं कि आगामी मई में सीईटी होगा, लेकिन मई तक तो दोस्तों इसके अभी फॉर्म ही भराए जाएंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी करा सकता है या फिर कोई अन्य एजेंसी सीईटी कराएगी। इसके लिए पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, जिसका कि दोस्तों विज्ञापन जो ना अंतिम रूप दिया जा रहा है नोटिफिकेशन को, वो बताया जा रहा है कि भी देखिए आगामी 2 मई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन पंजीकरण यार जो आपका है दोस्तों नोटिफिकेशन, जिसमें फॉर्म आपके भरे जाएंगे, वे 2 मई से शुरू होने की उम्मीद है। उससे पहले पोर्टल तैयार किया जा रहा था कि युवाओं को फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत न आए। मई के तीसरे सप्ताह यानी 20 मई के आसपास ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन पूरा होने की उम्मीद रहेगी। क्योंकि 15 से 20 दिन ही दोस्तों आपको इसके लिए मिलेंगे और 3-4 दिन एक्स्ट्रा जो दिन मिलेंगे वो फीस जमा कराने के लिए, ताकि जिसकी फ़ीस वगैरह जमा न हो तो उसका उसमें हो जाएगा। तो पॉजिटिव न्यूज़ दोस्तों आप सभी के लिए है भाई, जल्दी ही आपका नोटिफिकेशन जारी होने वाला है और 2 या 3 मई के आसपास आपके फार्म जारी होने की, जो फार्म भरने हैं वे जारी होने की उम्मीद है। तो सीईटी की तैयारी में अब जुट जाइए दोस्तों। सीईटी हो रहा तो वही अभी आपका जून जुलाई या अगस्त के अंदर, जुलाई के आसपास ही ज़्यादातर जान मान के चलिएगा दोस्तों, जुलाई के लास्ट में अगस्त में होगा। क्योंकि 1-1.5 महीना फिर उनमें भी लगेगा आपकी सीटिंग प्लान वगैरह में, अलग अलग एजेंसीज़ में कि कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी, कहाँ पर कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, उस हिसाब से उनमें कैमरे वगैरह लगाने बहुत काम होता है दोस्तों एग्ज़ाम कराने के लिए। तो भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। पॉजिटिव न्यूज़ थी इसलिए आप सभी के सामने शेयर की। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।